भी है, लैक्टोबैलिसिस बैक्टीरिया भी होता है और लैक्टोमीटर याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? दोस्तों इसमें ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं ना, पहियों द्वारा चली गई दूरी किससे मापते हैं? तो ओडोमीटर से। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अल्फांसो किस फल का किस्म है? अल्फांसो दोस्तों आम का है और इसको जीआई टैग भी दिया गया था। कौन से राज्य दोस्तों? तो महाराष्ट्र में दोस्तों इसको जीआई टैग भी दिया गया था। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है दोस्तों। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा प्लेनेरिया, जो पहचानने वाला होता है उसको बोलते हैं प्लेनेरिया। क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों हमसे पूछा था, इस प्रकार से प्रश्न पूछा था कि डैश को एक अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तम जो दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ये प्रश्न हमसे पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिसूक्ष्म उष्माक्षेपी है? तो जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को घोलना। मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं, आपको ऑप्शन है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं पूरा सेशन ध्यान से देखिएगा, बहुत सारा आइडिया लगेगा। साइंस 25 नंबर का है, बहुत निर्णायक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि डैश का संरक्षण एक गंभीर समस्या है, तो एफई लोहा एक तरीके से कह लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं कि गुरुत्वीकरण जी डैश पर निर्भर नहीं करती है, जिसको गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर कोई भी निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन है दोस्तों, कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को डैश जगत में वर्गीकृत किया था। तो टोटल 6 जगत में जीवों को वर्गीकृत किया था, किसके द्वारा? कैवेलियर स्मिथ के द्वारा। अच्छा 10वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें देख लेते हैं। तो बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है, क्योंकि इसमें डैश होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। कैसे ऐसे प्रश्न बन रहे हैं? ओम के नियम के अनुसार डैश स्थिर होता है दोस्तों, तो V डिवाइड बाई आई। कौन सा विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है दोस्तों? तो विद्युत हीटर। विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है विद्युत हीटर। अब 11 अक्टूबर 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको देख लेते हैं दोस्तों। 13वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, बहुत आसान है। निम्नलिखित में से कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्रुप के समान होती है दोस्तों? तो इसको बोलते हैं फुलरीन। एक फूल के पराग कोष में वर्तिकाग्र तक आंकड़ों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? उसको हम लोग बोलते हैं परागण। परागण बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचलन करता है? उद्योग लिखा हुआ है, एक्चुअली कौन है जो? तो यहाँ पे देखिए जल, जौ से जाइलम। तो जल ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम। और फ से फूड होता है और फ से फ्लोएम खाना पहुंचाने का काम करता है यहाँ पे पेड़ पौधों में। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव संबंधित हो? तो जूल का नियम है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव संबंधित। डैश समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल्य तत्व दोस्तों आयोडीन। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 18वां क्वेश्चन देखो, जीवाश्म काल निर्धारण एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न अनुपात का पता लगाना। किसके लिए? समस्थानिकों का पता लगाना। दोस्तों यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारे बुक्स में लाया हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बदलती है। स्थिति ऊर्जा बोलते हैं उसको। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति ने के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो ये दोस्तों रेटिना के पीछे बनता है। आवर्त सारणी का दोस्तों आविष्कार किसके द्वारा किया गया? देखिए आविष्कार जो किया गया वो दमित्री मेंडलीव के द्वारा किया गया, याद रखेंगे, जो कि बहुत बार प्रश्न बना हुआ है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी के तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के ये किया गया है। यहाँ देखिए डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होगा, तो विस्थापन न होने पर किया गया कार्य शून्य होगा। डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखिए नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ पे देखिए ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर करता है, तो उनके द्रव्यमानों के योग पर यह निर्भर करता है। देखिए क्वेश्चन था 27वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्या था? एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में दोस्तों हम लोग क्या नाम देते हैं? तो दोस्तों वेग बोलते हैं इसको। ठीक है 28वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह के वर्गीकृत नहीं होता दोस्तों? तो ये रीशिया। दोस्तों बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक कर चुके हैं, उनका दिल से धन्यवाद। और बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं किया तो बिल्कुल दबा दीजिए। और कम से कम दोस्तों मैच बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रण का प्रयोग प्रायः डैश को परिवर्तित करने के लिए आता है, तो प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति संबंध जो कि समय संबंध समीकरण है दोस्तों? तो S = UT + ½ AT²। बहुत बार ये प्रश्न आया है, सूत्र याद रखिएगा। 31वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में किसके घनत्व का गुणांक दोनों भिन्न होता है दोस्तों? तो सोडियम हो गया यहाँ पे, क्वेश्चन कैंसिल। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो AR और N2 का प्रयोग किया जाता है। किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा उसके डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। 34वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है? जिंक, नियॉन, हीलियम तथा जिनान उस वस्तु का चयन करें जो तीनों में से संबंधित है, तो जिंक हो जाएगा यहाँ पे। दर्पण का सूत्र है तो यहाँ पे हो जाएगा A/U + A/V = A/F। बहुत कॉमन क्वेश्चन, दर्पण से बहुत सारे प्रश्न आगे परीक्षा पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से किसमें त्रिबंध होते हैं दोस्तों? तो प्रोपाइन जो होते हैं इसमें त्रिबंध होते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन होता है? तो उसके जड़त्व का मापन होता है, CO। तो यहाँ पे का सापेक्ष द्रव्यमान 28 हो जाएगा। उधर डैश के जो कि वायतम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो धातु के। निम्नलिखित में कौन सा पुनर्जन्म मुकुलन द्वारा उत्पन्न होता है दोस्तों? तो हाइड्रा। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय करता है, ठीक है, ये जो कि सही नहीं, गलत बात है ये। स्टारफिश डैश समूह से संबंधित दोस्तों, तो ये याद रखेंगे, ये है आपका इकाई नोडरमेटा से संबंधित है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब दोस्तों कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार धातुओं के वर्ग में से नहीं है दोस्तों? तो कैल्शियम जो होगा इस क्वेश्चन में नहीं हो जाएगा। यदि किसी लवण का पीएच मान 7 है तो ये पीएच दोस्तों क्या है? सशक्त अम्ल और दोस्तों सशक्त क्षार, देखिए शुद्ध जल का 7 होता है। बहुत बार प्रश्न आया है। 17वां क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक दूसरे से परिवर्तन किया सकता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। किसी तत्व की संयोजकता शक्ति क्या कहलाती है दोस्तों? तो इसको संयोजकता ही बोलते हैं, जो क्षमता होती है उसको। त्वरण का ऐसा ही मात्रक दोस्तों, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑटोमोबाइल ऑडोमीटर किसका मापन करती है? तो दूरी का मापन करती है, जो लगा रहता है। यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो उसको उत्सर्जित गैस को डैश वाली तो CaCl2 वाले नली शुष्क नली से निकाला जाता है। अब 11 तारीख के जो अगले शिफ्ट में क्वेश्चन बना साइंस का वो कौन कौन सा देख लेते हैं यहाँ पे। 52वां क्वेश्चन देख लीजिए, पीतल के घटक दोस्तों क्या है? तांबा और जस्ता। निम्नलिखित से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है दोस्तों? प्लाज्मोडियम। निम्नलिखित से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड दोस्तों? प्रोपीन हो जाएगा। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक डैश होते हैं दोस्तों। जो आयनिक यौगिक होता है उसमें जो कि गलनांक क्वथनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं। विद्युत परिपथ में डैश की गति विद्युत धारा बनती है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन। अमोनिया में देखिए N2 और N2 द्रव्यमानों हमेशा अनुपात क्या रहता है दोस्तों? तो यहाँ पे जो होगा 14:3 इस प्रकार से प्रश्न बना था। यदि कि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो यह
किस प्रकार का लक्षण है? दुर्बल, अम्ल और प्रबल क्षार होता है यहाँ पे। थ्रस्ट प्रतिदाब के क्षेत्र में दोस्तों क्या कहलाता है? तो यहाँ पे दाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 60वां क्वेश्चन दोस्तों हमसे क्या पूछा था? किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथिविहीन होती है दोस्तों? तो सरीसृप होते हैं ये। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया था, तो एक जो कि आवर्त में शामिल नहीं किया था। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है तो लैम्डा, जो कि सॉरी याद रखेंगे लैम्डा में इसको दर्शाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अग्रस्त मेरिस्टेम डैश के शीर्ष पर पाया जाता है दोस्तों, तना और जड़ों में पाया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 64 दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो उसको काला दिखाई देता है। अच्छा, बताएं किसके द्वारा मिट्टी की उर्वरकता में केचुआ भूमि का अध्ययन किया गया था दोस्तों? बहुत बार प्रश्न आया दोस्तों, चार्ल्स डार्विन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 12 अक्टूबर 2018 में जो प्रश्न बने कौन कौन से हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 में तत्व को क्या कहते हैं दोस्तों? तो 4 धातुओं बोलते हैं। वर्ग सरीसृप में क्या होता है? सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा वाले होते हैं। किस समय उत्तम दर्पण का उपयोग किया दोस्तों? तो रिवर व्यू दर्पण के समय दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। 69वां क्वेश्चन दोस्तों लिखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन गति के तीसरे नियम को सही साबित करता है? तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। तो देखिए एथेनॉइक एसिड का सामान्य नाम दोस्तों क्या है? तो इसको देखिए एसीटर एसिड बोलते हैं। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पर एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है, जो क्या है दोस्तों? मतलब जो डैश वर्ग के विपरीत अनुपाती है, तो उसके मध्य दूरी के अनुपात जो कि अनुपाती है। यहाँ पे अग्रलिखित 4 सोना, कार्बन, प्लेटिनम और तांबा एक दूसरे से संबंधित है, रिलेटेड क्या है दोस्तों इसमें? तो कार्बन। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया दोस्तों? तो शीर्ष विविजोतक बोलते हैं इसको। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह क्या है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, तो ये सशक्त एसिड है और कमजोर बेस है इसका। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? इसको बल कहते हैं। उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः डैश का प्रयोग किया जाता है, उसमें एलॉय का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो दूध का दही में परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन है, और लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया से होता है। देखिए यहाँ पे डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग मापने के लिए किया जाता है दोस्तों, एनीमोमीटर का। पुरुष शुक्राणु का गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? तो दोस्तों याद रखेंगे 23। डैश उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, गोनाड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू हो जाता है, और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाता है। तो इसको देखिए एडल्ट बोलते हैं, किशोरावस्था इसको बोलते हैं। 81वां क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में डैश तत्व उपस्थित होते हैं? तो 18। शक्ति इक्वल टू W/T, जहां W का दोस्तों क्या है? तो W हमेशा वर्क से रिलेट करता है, कार्य। 12 तारीख के अगले सेट में जो क्वेश्चन बने कौन कौन से? डैश दोस्तों वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, वह है दूरी। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह दोस्तों ए। बिछुआ के पौधे को की नोकदार जो पत्तियां हैं डैश होने के कारण उनमें चुभने का जलन युक्त दर्द होता है, जैसे कि मिथुनिक एसिड होता है, इस वजह से ऐसा आपको दर्द होता है। क्वेश्चन देखिए, यदि एक तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों उसका प्रतिरोध आधा हो जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम को डैश में रखा जाता है दोस्तों, पहले आवर्त में रखा जाता है। लैंगिक प्रजनन में डैश का शामिल होता है, तो विपरीत लिंगों के 2 जनक का शामिल होता है। यहाँ पे ये प्रश्न हमसे पूछा था लैंगिक प्रजनन में। अच्छा, 79वां क्वेश्चन देखते हैं, जलीय अणुओं द्वारा में से कौन सा कथन सत्य है? अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, याद रखिएगा। 91 क्वेश्चन देखते हैं, 91वां क्वेश्चन, पौधे में डैश नामक उत्तर कारण लचीलापन होता है, तो इसमें कोलन कायमा होता है, इस वजह से लचीलापन होता है। हथेली पर रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा पिघल जाता है दोस्तों? तो GA&CS। यहाँ पे देखिए डैश विकास के सिद्धांत संबंधित है दोस्तों, चार्ल्स डार्विन विकास के सिद्धांत संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है दोस्तों? तो एक चली हुई गोली, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन बना था, तो ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जोनास एडवर्ड सॉल के द्वारा दोस्तों इसको विकसित किया गया। अब 12 तारीख के तीसरे सेट में जो क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी नमक का pH मान 14 है तो वह नमक डैश है, कमजोर एसिड और सशक्त बेस। मैग्नीशियम रिबन का एक चमकदार डैश लौ के साथ जलता है, तो सफेद लौ के साथ जलता है। यहाँ पे कुलाम दोस्तों यहाँ पे 1 एम्पीयर हो जाएगा, याद रखेंगे। यहाँ पे 99 क्वेश्चन देखते हैं, डैश ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिना पर अपना अवलोकन किया दोस्तों, डोवेनियर के द्वारा ये किया गया था। 100 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं होती है? तो यहाँ पे बल होता है पिंड का भार हो जाएगा इस क्वेश्चन में आंसर। देखिए जो प्रश्न पूछे गए हुबहू वही सारे प्रश्न मैं आपके लिए ला रहा हूँ। ये